भारतीय संगीत ये सिर्फ गाने और धुनें नहीं है, इसके अंदर एक छिपा हुआ कोड है। एक ऐसा कोड जो इसकी पूरी आत्मा मतलब लय और सुर को बांध कर रखता है। और आज हम मिलकर इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। इस कोड को क्रैक करने के लिए हमारे पास है दो सुराग। देखिए, एक तरफ तो है ये रंगीन सा पोस्टर और दूसरी तरफ एक स्कॉलर के हाथ से लिखे हुए नोट्स। दिखने में तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, पर यकीन मानिए ये दोनों हमें एक ही कहानी की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो समझिए कि रिदम यानी लय का पूरा ब्लूप्रिंट है, और दूसरा वाला वो मेलोडी यानी सुर की एवोल्यूशन की एक सीक्रेट डायरी जैसा है। एक एकदम वाइब्रेंट है, दूसरा बिल्कुल सादा, पर दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो फिर हो जाइए तैयार, बस इन दो पन्नों के सहारे हम भारतीय संगीत के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। तो हमारी इस पड़ताल का पहला स्टॉप है ये पोस्टर। इसका टाइटल है ताल के 10 प्राण। अब प्राण का मतलब तो हम सब जानते हैं, लाइफ फोर्स। मतलब ये वो 10 चीजें हैं जो किसी भी रिदम या ताल में जान डाल देती हैं। अब देखिए, हम इन 10 के 10 प्राणों में नहीं जाएंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा। हम कुछ सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे ताकि ये समझ आ जाए कि इंडियन म्यूजिक में ताल की नींव, उसका बेस आखिर बनता कैसे है। अच्छा, तो सबसे पहले और सबसे बेसिक वो है काल। इसे ऐसे समझिए जैसे समय की एक नदी है जो बस बह जा रही है लगातार। ये वो खाली कैनवस है जिस पर संगीत की पूरी पेंटिंग बनती है। जाहिर है, अगर टाइम ही नहीं होगा तो रिदम कहाँ से आएगी। तो जब समय का वो कैनवस हमें मिल गया, तो अब उस पर आती है लय। लय मतलब सिंपल भाषा में टेम्पो, म्यूजिक की स्पीड। अब ये स्पीड धीमी हो सकती है, जिसे कहते हैं विलंबित, मीडियम हो सकती है मतलब मध्य, या फिर एकदम तेज, जिसे धृत कहते हैं। और यही स्पीड है जो म्यूजिक का पूरा मूड, उसकी एनर्जी सेट करती है। और अब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत ही कमाल का है। इसे कहते हैं जाति। ये असल में बीट्स के अंदर का मैथ्स है। सोचिए, एक ही बीट को आप 3 हिस्सों में भी बांट सकते हैं, 4 में भी या 5 में भी। और इसी से हर ताल का एक अलग ही कैरेक्टर, एक अलग फ्लेवर बनता है ना। ये मैथ्स और आर्ट का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन। तो काल, लय, जाति, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। यही सब मिलकर इंडियन म्यूजिक का वो पावरफुल और कॉम्प्लेक्स रिदमिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो इसे इतना खास बनाता है। चलिए, ये तो हुई रिदम की कहानी। अब देखते हैं हमारा दूसरा सुराग हमें कहाँ ले जाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने दूसरे सुराग पर, वो हाथ से लिखी हुई नोटबुक। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नोट्स नहीं हैं, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। ये हमें बताता है कि सुर यानी मेलोडी को समझने का तरीका वक्त के साथ कैसे बदला, कैसे इवॉल्व हुआ। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये हैं स्वर के बारे में, यानी म्यूजिकल नोट्स। और इसमें जो ये टेबल है ना, इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा है। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों तक बड़े बड़े संगीत के जानकारों को भी कंफ्यूज रखा है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि सदियों में भरत मुनि के जमाने से लेकर भातखंडी जी तक अलग अलग थ्योरिस्ट ने स्वरों की गिनती अलग अलग बताई है। मतलब किसी ने कहा कुल 9 स्वर हैं, तो किसी ने कहा नहीं 19 है, और कोई तो 29 तक पहुंच गया। कमाल है ना। ये दिखाता है कि मेलोडी की हमारी समझ भी लगातार बदलती रही है। तो ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि भाई असल में स्वर हैं कितने? क्या इसका कोई एक फिक्स्ड सही जवाब है भी या नहीं? और जवाब है 12। जी हाँ, 12। आज का जो मॉडर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो भातखंडे और श्रीनिवास जैसे स्कॉलर्स के सिस्टम को स्टैंडर्ड मानता है। इस सिस्टम के हिसाब से 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर। कुल मिला के हो गए 12। और मजे की बात यह है कि यही 12 नोट्स आज पूरी दुनिया के म्यूजिक का बेस हैं। तो ठीक है, अब हमारे दोनों सुराग डीकोड हो चुके हैं। एक से हमें रिदम का पूरा ढांचा मिला और दूसरे से मेलोडी के सारे रंग। तो अब वो पल आ गया है जब हम देखेंगे कि ये दोनों मिलकर म्यूजिक का जादू आखिर बनाते कैसे हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि ताल यानी रिदम संगीत का स्केलेटन है, उसका कंकाल, जो उसे एक स्ट्रक्चर और एक हार्ट बीट देता है। और स्वर यानी मेलोडी उस कंकाल पर रंग भरते हैं, उसमें इमोशन, जान डालते हैं। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। अच्छा, अब जरा वापस उसी नोटबुक पर चलिए।
नीचे कोने में एक छोटा सा नोट है। ये तानपुरा के बारे में है। इसमें लिखा है कि तानपुरा में 4 तार होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? ये एक लगातार एक स्थिर ड्रोन साउंड देता है, एक बेस जिस पर कोई सिंगर या म्यूजिशियन स्वरों की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है। ये वो जमीन है जिस पर मेलोडी की इमारत खड़ी होती है। और आखिर में चलिए वापस अपने पहले सुराग, उस पोस्टर की आखिरी लाइन पर चलते हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना कितना जरूरी है। जो व्यक्ति 10 प्राण समझ गया, उसने रिदम का आधार समझ लिया। मतलब जिसने इन 10 लाइफ फोर्सेस को समझ लिया, उसने रिदम की रूह को पकड़ लिया। तो इस पूरी छानबीन से हमें क्या पता चला? यही कि संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मैथ्स, हिस्ट्री और आर्ट का एक बहुत ही गहरा संगम है। और जरा सोचिए, अगर सिर्फ ये 2 पन्ने हमें इतनी गहराई तक ले जा सकते हैं, तो संगीत की इस पूरी कायनात में न जाने और कितने राज, कितनी दुनियाएं होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।